हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के इस नए कड़ी में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। इसका जो सेशन है एक वाला यानी कि आपका 30 प्रश्नों का जो पहले पार्ट में ये चला गया है आप लोग के सामने। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं पार्ट वाइज़ पार्ट हम अभी करवा रहे हैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन को देखते हुए। तो आप लोग जो है बहुत अच्छे से सारे पार्ट को देखते चलिएगा और बीच-बीच में आप लोग के लिए मैराथन भी लाकर दे दिया करेंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पे 31 नंबर से आज हम स्टार्ट करेंगे और ये दूसरा पार्ट है जैसा कि आपको बता दें हम। और यहाँ से प्रश्न आपको मिलने को जो मिलेगा, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है रामामात्य जी के द्वारा या फिर आपके संगीत पारिजात जो लिखा गया है, संगीत दर्पण है, तो इन सभी ग्रंथों से जो भी प्रश्न बन रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को देखना है इस सेशन में, ठीक है? चलिए और इसके आगे का भी जो सेशन आएगा उसमें भी और सारा जो ग्रंथ महत्वपूर्ण जिससे प्रश्न पूछा जाता है, तो वो सब भी ग्रंथ जो है आगे आने वाला है। तो आप लोग जो है चैनल पे नए हैं या पुराने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दोस्तों आप लोग ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि जो भी सेशन आएगा वो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है? चलिए 31 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि राग विज्ञान ग्रंथ की रचना किसने की थी या किसने की है? तो दोस्तों देखिए राग विज्ञान की अगर बात कर ले तो ये बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन है कि राग विज्ञान ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका जवाब विनायक राव पटवर्धन, ठीक है? ये जो है आपके राग विज्ञान ग्रंथ जो है एक उसके रचनाकार माने जाते हैं विनायक राव पटवर्धन। और ये शिष्य किनके थे दोस्तों? देखिए क्वेश्चन तो इजी भले ही लगे आपको लेकिन एक्स्ट्रा जो बातें हैं वो आप लोग ज़रा सा ध्यान में अपने ले आइएगा क्योंकि मैं उन सब बातों को भी नहीं छोड़ूंगा जो इसके रिलेटेड इर्द गिर्द जो प्रश्न बनती है उनको भी, ठीक है? तो विनायक राव पटवर्धन की अगर हम बात कर लेंगे तो ये किनके शिष्य थे? तो ये दोस्तों आपके पलूस्कर जी के शिष्य थे। किनके? पलूस्कर जी के शिष्य माने जाते हैं विनायक राव पटवर्धन। आगे देखते हैं 32 नंबर का प्रश्न है हमारा कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में ताल से संबंधित अध्याय हैं। दोस्तों कौन सा अध्याय है संगीत रत्नाकर? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं और 7 अध्याय होने के कारण ही इसे सप्ताध्यायी कहा जाता है। तो इसका कौन सा अध्याय जो है वो ताल से संबंधित अध्याय माना जाता है? तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा? क्या छठा, पांचवा या सातवां? तो इसका जो जवाब होगा दोस्त इसका जवाब हो जाएगा आपका पांचवा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि इसका जो पांचवा अध्याय है वो ताल से संबंधित है, छठवां अध्याय वाद्य से संबंधित है और सातवां अध्याय नृत्य से संबंधित है। इस तरह से आप लोग को ध्यान रखना है। आगे देखिए अगला प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न है हमारा क्या पूछ रहा है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ का प्रथम अध्याय संबंधित है। देखिए संगीत रत्नाकर जो है सारंगदेव के द्वारा लिखा गया और इसका जो प्रथम अध्याय जो संबंधित है किससे? वाद्य से, नाद से या प्रबंध से? देखिए अगर हम बात कर लेंगे वाद्य की तो ये आपके कौन सा अध्याय हो जाता है? छठा अध्याय हो जाता है। छठे अध्याय में मिलता है। प्रबंध की अगर हम बात कर लेंगे तो चौथे अध्याय में मिलता है। वहीं हम नाद की बात कर ले, स्वर की बात कर ले, श्रुति की बात कर ले, जाति की बात कर ले, मूर्छना की बात कर ले तो वो सब आपके किसमें? वो आपका प्रथम अध्याय में मिलता है संगीत रत्नाकर के, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि संगीत समयसार ग्रंथ किस वर्ष लिखा गया है? देखिए संगीत समयसार सबसे पहले इनकी हम बात कर लेंगे तो ये जो कब लिखा गया है और इनके रचनाकार कौन है वो सभी प्रश्न हम लोग देखेंगे इसी कड़ी में सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे जो जवाब आएगा कि संगीत समयसार तो समय क्या हुआ है भाई? समय 1300 ईस्वी था, ठीक है? संगीत समयसार तो समय कितना? 1300 ईस्वी में लिखा गया ये ग्रंथ है आपका संगीत समयसार, ठीक है? 1300 ईस्वी। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है संगीत समयसार ग्रंथ के रचयिता हैं। देखिए संगीत समयसार अगर ग्रंथ की बात कर ले तो इनके रचयिता की बात कर लेंगे तो ये आपके जो हो जाएंगे क्या? ऋषभ देव नहीं, कल्लीनाथ भी नहीं और ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पार्श्वदेव हो जाएंगे, ठीक है? संगीत समयसार ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो पार्श्वदेव, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है संगीत समयसार ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? देखिए आप लोगों को याद रखना है ये सब पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम से पूछा भी जाता है। तो बेसिक से हम लोग इसलिए ये सब चीजें करवा रहे हैं ताकि ये सब जो भी प्रश्न आए वो आपसे छूटे नहीं। यहाँ भी आपको क्या करने वाले हैं हम 100 प्रश्न करवाने वाले हैं 30-30-40 के सीरीज में, ठीक है? तो यहाँ से जो है आप लोग को बिल्कुल अपने कंठस्थ से कर लेना है। तो 100 प्रश्न यहाँ से करवा देंगे, 150 प्रश्न का पिछले जो है संगीतज्ञों से जुड़े 5 सीरीज में हमने करवा दिया है। तो सीरीज आप लोग सारा जाकर देख सकते हैं क्योंकि प्रश्न जो है दोस्तों यहीं से पूछे जाएंगे काफी अच्छे खासे, ठीक है? तो प्रश्न है संगीत समयसार ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो अध्यायों की अगर बात कर लेंगे यहाँ तो यहाँ पे जो अध्याय हो जाते हैं इसका जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 अध्याय माने जाते हैं संगीत समयसार ग्रंथ में। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पार्श्वदेव के किस ग्रंथ में उत्तरी भारत में प्रचलित देसी रागों का वर्णन है। तो भैया पार्श्वदेव का सीधा सीधा अगर बात किया जाए तो पार्श्वदेव का ग्रंथ कौन सा है जिसमें उत्तरी भारत में प्रचलित देसी रागों का वर्णन किया गया है। तो पार्श्वदेव का जो ग्रंथ है वो कोई और नहीं, जैसा कि जानते हैं संगीत समयसार है। ठीक है, अध्याय कितने 10 और इसकी जो शताब्दी थी वो कब थी तो 1300 ईस्वी में ये लिखी गई है ग्रंथ है, 1300 ईस्वी की है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ के रचयिता कौन है। अब स्वरमेल कलानिधि के बारे में अगर बात किया जाए तो इसके रचयिता के बारे में पूछा जा रहा है। तो स्वरमेल कलानिधि जो है दोस्तों इसमें क्या हो जाएंगे, दामोदर जी नहीं होंगे, अहोबल नहीं होंगे, ये आपके जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी रामामात्य। ठीक है, स्वरमेल कलानिधि रामामात्य जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है जो कि कर्नाटकी संगीत का है। आगे देख लेते हैं रामामात्य के द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ, यानी कि कहने का मतलब प्रसिद्ध ग्रंथ, भाई जान रहे होंगे कि रामामात्य ने किस ग्रंथ की रचना की है। तो जवाब क्या होगा, स्वर मेल और कलानिधि। ठीक है, स्वरमेल कलानिधि। तो रामामात्य के द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ का रचना काल जो है आपका कौन सा हो जाएगा, स्वरमेल कलानिधि हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पूछा जा रहा है कि रचना काल बताएं। तो स्वरमेल कलानिधि अगर बात किया जाए रामामात्य जी की तो इनका जो रचना हो जाएगा 39 नंबर का जो आंसर होगा हमारा 1550 ईस्वी का रचना काल इसका माना जाता है। यानी रामामात्य तो 1550, कौन सा ग्रंथ तो स्वरमेल कलानिधि। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 40 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे कि रामामात्य द्वारा रचित कर्नाटक संगीत का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। देखिए रामामात्य जी ने ग्रंथ की जो रचना की है दोस्त वो किसके लिए की है, वो कर्नाटक संगीत के लिए किया है। तो ग्रंथ कौन सा है इनका, इसका जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वरमेल कलानिधि। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोग के सामने भले ही लग रहा होगा कि आप लोग पढ़ लिए होंगे तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर शायद एक ही चीज करवा रहे हैं, लेकिन भाई करवा नहीं रहे हैं, आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट में एक ही चीज को बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा समझना है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ में अध्यायों को किस नाम से संबोधित किया गया है। देखिए इसका नाम क्या क्या है, इसको प्रमील कहते हैं, प्रकरण कहते हैं या अंश कहते हैं। इसके जैसे कि होता है ना भाग 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, तो इस तरह से होता है। तो लेकिन इसमें जो है स्वरमेल कलानिधि में रामामात्य ने जो है क्या कहा है, क्या नाम दिया उसे, अध्याय को क्या बोला है उन्होंने। तो अध्याय ना बोल के उन्होंने क्या कहा है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, प्रकरण। ठीक है, प्रकरण के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 42 नंबर का प्रश्न हमारा है, क्या पूछ रहा है कि रामामात्य ने अपने ग्रंथ स्वरमेल कलानिधि में कितने प्रकरणों का वर्णन किया है, यानी कि कितने अध्याय का वर्णन किया है मेरे दोस्त। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है फटाफट। तो स्वरमेल कलानिधि जो है आपका, इसमें जो प्रकरण माने जाते हैं ये कितने प्रकरण, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 प्रकरण माने जाते हैं स्वरमेल कलानिधि के। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है 43 नंबर का प्रश्न हमारा, क्या पूछ रहा है कि रामामात्य के उपोद्घात प्रकरण में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों उपोद्घात प्रकरण जो है उसमें किसका वर्णन किया गया है, क्या स्वर का, नृत्य का या भूमिका का, क्या किसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जो इसका जो जवाब होगा ये आपका भूमिका बताया गया है कि भाई क्या भूमिका है। तो वही आपके उपोद्घात प्रकरण में भूमिका के बारे में वर्णन किया है किसने, तो रामामात्य ने। किसमें, तो स्वरमेल कलानिधि में। अब देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्न हमारा है 44 नंबर का प्रश्न है कि रामामात्य ने 20 थाटों के अंतर्गत कितने रागों का वर्णन किया है। देखिए अगर प्रश्न यहां से पूछा जाए, एक तो प्रश्न यहां से बनता है कि रामामात्य ने कितने थाट माने हैं। दोस्तों प्रश्न यहां से भी बनता है कि रामामात्य ने कितने मेल माने हैं। तो अगर थाट पूछे या मेल पूछे तो आपको क्या बताना है, 20 बताना है। ठीक है, या तो मेरे दोस्त थाट कह ले या तो मेरे दोस्त मेल कह ले। ठीक है, तो थाट या मेल दोनों क्या है, एक दूसरे समानार्थी शब्द है, एक दूसरे के पर्यायवाची है। ठीक है, इसलिए आप लोग को जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है इस चीज का। ठीक है, मेल कहे या थाट कहे।
तो जवाब हो गया 20। अब आइए प्रश्न पे कि प्रश्न क्या है कि इसके अंतर्गत कितने रागों का वर्णन किया है। तो दोस्तों अगर रागों की वर्णन की अगर हम बात कर लेंगे तो इन्होंने जो है रागों का वर्णन किया है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 63 रागों का वर्णन किया है। कितने थाट के अंतर्गत? तो 20 थाट के अंतर्गत। कितने मेल के अंतर्गत? तो 20 मेल के अंतर्गत। कितने राग? तो 63 राग। तो किसने? तो रामामात्य ने। ठीक है, चलिए 20 थाट के अंतर्गत 63। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि संगीत दर्पण ग्रंथ के रचयिता कौन है। देखिए संगीत दर्पण, तो दर्पण जो आपको याद रखना है, द से दर्पण और द से दामोदर। जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए, संगीत दर्पण के जो रचनाकार हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? पंडित दामोदर जी हो जाएंगे। ठीक है, पंडित दामोदर का ग्रंथ है क्या? संगीत दर्पण। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा 46 नंबर का कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति पर आधारित संगीत दर्पण ग्रंथ का रचनाकाल है। अगर संगीत दर्पण की अगर हम बात कर लेंगे तो संगीत दर्पण का जो रचनाकाल माना जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1650 किसका है? संगीत पारिजात का है। अगर हम बात कर लेंगे 1550 किसका है? तो 1550 में जो ग्रंथ है स्वर मेल कलानिधि यानी कि रामामात्य जी का ग्रंथ है। यहाँ पे जो बचा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1625 ईस्वी में संगीत दर्पण ग्रंथ की रचना हुई थी। ठीक है, संगीत दर्पण किनके द्वारा? तो पंडित दामोदर जी के द्वारा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है संगीत दर्पण ग्रंथ का अनुवाद किस भाषा में किया गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्योंकि आगे मैंने एक प्रश्न भी शामिल किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या है? संगीत दर्पण के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, संगीत दर्पण है, ये ध्यान रखिएगा। तो किस भाषा में अनुवाद किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा गुजराती भी, फारसी भी और हिंदी भी। तो ये तीनों भाषा में जो है संगीत दर्पण का जो है अनुवाद किया गया है, तीनों भाषा में, यानी कि 3 भाषा में अनुवाद मिलता है, गुजराती में, फारसी में और हिंदी में। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक वाला। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि संगीत पारिजात ग्रंथ का रचनाकाल माना जाता है। तो संगीत पारिजात जो कि आपके ग्रंथ के जो रचनाकार हो जाएंगे, ये कौन हो जाएंगे? ये कब हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा संगीत पारिजात, जैसा कि मैंने आपको बताया पारिजात, तो 1650 ईस्वी में आपका सही जवाब हो जाएगा 1650 ईस्वी संगीत पारिजात। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि संगीत पारिजात के रचनाकार कौन है। तो संगीत पारिजात के अगर हम रचनाकार की बात कर लेंगे तो संगीत पारिजात जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे देखेंगे क्या पुंडरीक विठल? नहीं। अप्पा तुलसी काशीनाथ? नहीं। सारंग देव भी नहीं। तो इस हिसाब से जवाब क्या हो जाएगा हमारा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। लेकिन इसके लेखक हैं कौन? तो संगीत पारिजात के लेखक दोस्तों अहोबल हैं। ठीक है, कौन है? पंडित अहोबल माने जाते हैं संगीत पारिजात के लेखक, इसीलिए यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं हुआ क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। आगे देख लेते हैं नंबर 50 का प्रश्न है, क्या पूछ रहा है? संगीत पारिजात का अनुवाद किस भाषा में किया गया है। देखिए हमने आपको बताया था कि किस भाषा में किया गया है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे जो है संगीत पारिजात के बारे में बताना है। ठीक है, संगीत पारिजात के बारे में बताना है, लेकिन वहां पे क्या था मैंने बताया? संगीत दर्पण के बारे में, इसीलिए कहा था मैंने कि आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ वहां पे था दर्पण, तो दर्पण तीनों भाषा थे, फारसी, गुजराती और हिंदी। लेकिन यहाँ पे पारिजात में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि संगीत पारिजात का जो अनुवाद किया गया है भाषा में, वो आपके फारसी में किया गया है। जवाब क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, केवल इसका जो होगा फारसी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है 51 नंबर का कि संगीत पारिजात का अनुवाद फारसी में किसने किया। अगर फारसी में अनुवाद हुआ है तो भाई किसने किया? क्या श्रीकांत ने, श्रीनिवास ने या दीनानाथ ने? तो इसका जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीनानाथ जी ने क्या किया है? संगीत पारिजात जो कि अहोबल का ग्रंथ है, जिसका रचना काल 1650 ईस्वी है, उसको इन्होंने फारसी भाषा में जो है कन्वर्ट किया है, फारसी भाषा में उसका अनुवाद किया है। किसने? तो दीनानाथ ने। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 52 नंबर का प्रश्न है कि पंडित अहोबल ने 22 श्रुतियों के अंतर्गत श्रुति विभाजन किस प्रकार स्वीकार किया है। तो श्रुति विभाजन स्वीकार किया है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जो आपका जो श्रुति विभाजन जो चलते आ रहा है, इन्होंने भी वही माना था। तो क्या होगा ये? 4-3-2 4-4-3-2 या फिर 2-3-4-4-3-2-4 या फिर 4-3-2 4-3-4-2, कौन सा हो जाएगा? तो ये जो स्वीकार करने वाले दोस्तों, ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4-3-2 4-4-3-2। इन्होंने भी यही स्वीकार किया था पंडित अहोबल जी ने। चलिए अब देख लेते हैं 53 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पे।
संगीत पारिजात ग्रंथ में पंडित अहोबल ने 14वीं श्रुति का नाम क्या बताया है? तो 14वीं श्रुति के नाम का बात कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंद्रा, मार्जनी या फिर क्षिति। क्या होगा इसका जवाब? तो देखिए आप लोग जैसा कि जानते हैं तिवरा, कुमुद्दी, मंद्रा, तो ये आपका तीसरा ही हो गया। तिवरा, कुमुद्दी, मंद्रा, छंदोवती, दयावती, रजनी, ऋक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, मार्जनी यानी कि 13 मार्जनी, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, उसके बाद फिर क्षिति, यानी कि ये आपका 14 नंबर पर कौन सा है, क्षिति। इसलिए जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा, 14 नंबर क्षिति। ठीक है, 14वीं श्रुति पे वही है क्षिति। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 54 नंबर का प्रश्न। क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न है हमारा कि पंडित अहोबल ने श्रुति स्थापना में 9वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्राचीन श्रुति स्वर व्यवस्था थी वो कहाँ थी, अंतिम श्रुति पे मानी जाती थी। लेकिन आधुनिक में भले ही प्रथम श्रुति पर है, ठीक है, आधुनिक में, लेकिन प्राचीन में अपने अंतिम श्रुति पर ही मानी जाती थी। तो ये भी है जो अहोबल जी, इन्होंने भी अंतिम श्रुति पर माना है। तो जैसे कि आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे हम 9 लिख देते हैं। तो जैसा कि जानते हैं 4 3 2 4 4 3 2, तो 1 2 3 4, तो यानी चौथा पे क्या रहेगा, सा, 4 के बाद 3, 1 2 3, यानी 7वें पे हमारा रे, 4 3 उसके बाद फिर 2 1, यानी 9वां पे 2, तो सा के बाद रे, उसके बाद फिर क्या आया, ग आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया यहाँ पे, तो ये जो माने हैं, सा माने हैं चौथी श्रुति पे, ठीक है, रे माने हैं कहाँ पे, 7वीं श्रुति पे, 4 3, जैसे कि आपको 1 2 और 3 हुआ, और यहाँ पे क्या माने 4 3 2 4 4 3 2, जब वही माने हैं तो ये आपका 9वीं पे क्या आ जाएगा, 9वीं पे ग आ जाएगा। इसलिए सही जवाब जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 55 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि संगीत पारिजात में कितने रागों का वर्णन मिलता है? तो अहोबल जी ने जो है, अहोबल जी ने अगर बात कर लेंगे अगर हम अहोबल की, तो इन्होंने 14 थाट माने हैं भाई। कितने थाट, 14 थाट कह लें, 14 मेल कह लें, बात वही है। तो इन्होंने 14 मेल माने हैं और इसके अंतर्गत जो रागों का जो वर्णन किया है ना, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 122 रागों का वर्णन किया है मेरे दोस्त। कितने हैं किसके अंतर्गत, तो 14 थाटों के अंतर्गत। ठीक है, अहोबल और श्रीनिवास जी ने भी क्या किया है, 14 थाट ही माना है, अहोबल और श्रीनिवास दोनों ने। ठीक है, 14। चलिए आगे देख लेते हैं 56 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, राग तत्व विबोध का रचना काल है। देखिए रचना काल पूछा जा रहा है, राग तत्व विबोध। अगर इसके हम रचनाकार की अगर हम बात कर लेंगे तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, ये तो हम लोग आगे देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पे जो हम अभी रचनाकाल देखेंगे, इसका रचनाकाल क्या माना जाता है, 16वीं शताब्दी नहीं, 18वीं शताब्दी मानी जाती है, 12वीं शताब्दी भी नहीं। ठीक है, तो राग तत्व विबोध श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और ये 18वीं शताब्दी की ग्रंथ मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस विद्वान ने पारिजातकर की तरह, यानी संगीत पारिजात के बारे में कहा जा रहा है कि पारिजातकर की तरह ही 12 स्वर बनाकर शुद्ध थाट आधुनिक काफी को माना। तो 12 स्वर बनाकर उन्होंने शुद्ध थाट जो है आधुनिक काफी को ही, यानी आज का जो काफी है ना, उसी को शुद्ध थाट माना है। तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं, क्या श्रीनिवास हैं, श्रीकांत हैं या फिर दामोदर हैं? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए जवाब होने वाला है, श्रीनिवास जी हैं। यही श्रीनिवास जी जो हैं ये आपके स्वरमेल कलानिधि, स्वरमेल कलानिधि तो रामामात्य हैं, ये आपके राग तत्व विबोध के क्या है, लेखक हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 58 नंबर का, श्रीनिवास के ग्रंथ का किस कारण अपना विशेष महत्व है? यानी कि श्रीनिवास का जो ग्रंथ है ना भाई, कौन सा, श्रीनिवास जी का राग तत्व विबोध, इनका जो ग्रंथ है, लिखता हूं मैं पहले, राग तत्व विबोध। ठीक है, राग तत्व विबोध, इसका जो ग्रंथ है भाई, ये जो है किस लिए जो है खास चर्चा में है? तो क्या स्वर प्रकरण के लिए, क्या वीणा के तार पर स्वर स्थापना, यहाँ पे स्वर होना चाहिए, स्वर स्थापना के लिए, या फिर मेल राग वर्गीकरण के लिए? तो दोस्तों यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीणा के तार पर स्वर स्थापना के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीणा के तार पर श्रीनिवास जी ने स्वर स्थापना
की थी, आप लोग को भी पता होगा, जैसे कि आपका सा का था 36, रे का क्या था 32 और ग का क्या था 30। इस तरह से जो है मैंने करवा चुका है आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम करवा दिए हैं पूरा। तो इसी कारण दोस्तों इसका एक अपना महत्व था। अब आइए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, 59 प्रश्न है। मध्यकालीन ग्रंथकारों के अंतिम ग्रंथकार किन्हें माना जाता है? तो मध्यकालीन जो ग्रंथकार थे भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं, काल को 3 भागों में बाँटकर पढ़ा जाता है। एक तो आपका हो गया 8वीं सदी तक, आपका क्या हो गया? यहाँ तक हो गया आपका प्राचीन काल, ठीक है? यहाँ पे आपका प्राचीन काल, और 8वीं से 18वीं सदी तक मध्यकाल, और 18वीं के बाद जो हुआ है, ये आपका 19वीं 20वीं जो अभी चल रहा है, तो ये आपका हुआ है आधुनिक में आता है 18वीं के बाद, आधुनिक काल में, ठीक है? तो इस तरह से 3 भाग में बाँटे, तो यही 8 से 18वां जो था, इसी में यानी कि 18वीं सदी मानी जाती है। इनके ग्रंथ यानी कि श्रीनिवास जी की जो ग्रंथ है, जो कौन सा ग्रंथ है? तो जो इनका ग्रंथ है इसको कहते हैं राग तत्व विबोध। तो ये जो 18वीं सदी का ग्रंथ है, तो ये मध्यकाल के अंतर्गत ही माना जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो यही पूछा जा रहा है यहाँ पे कि अंतिम ग्रंथकार किन्हें माना जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे श्रीनिवास जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न जो आप लोगों ने देखा, अब इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे वो आपके नए ग्रंथों से रिलेटेड प्रश्न जो होंगे वो स्टार्ट करेंगे, यानी कि आने वाले जो प्रश्न होंगे, जैसे कि हृदय नारायण देव के द्वारा होगा, फिर आपका होगा जो आपके हैं गंधर्व महाविद्यालय के बारे में कुछ और भी प्रश्न होंगे। फिर और भी जो छूटे हुए हैं, जो कि प्रश्न पूछा जाता है, जैसे बाल संगीत, बाल प्रकाश वगैरह हो गए, तो वो सभी प्रश्न जो मैं यहाँ से टोटल आपको कहा कि मैं आप लोग को टोटल 100 से अधिक ही प्रश्न करवाऊंगा। इसका सेशन मैं आप लोग को लगातार देता रहूंगा। देखिए 59 ही प्रश्न यहाँ पे, यानी कि 29 प्रश्न इसलिए रखे क्योंकि अगला जो है दूसरा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक प्रश्न को और शामिल नहीं किया है, वो अगले सेशन में शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि आज का सेशन दोस्तों आप लोग को कैसा लगा है, और आज के सेशन में आप लोगों ने कितना सही किया है, कितना आपको पहले से याद था, ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।